नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। जी हाँ, गोल्ड कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हम सभी को पता है। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या एक ही रास्ता है कि हम उसको फिजिकल में ही परचेज़ कर सकते हैं? और ये भी देखा गया है कि गोल्ड को जब हम फिजिकल में परचेज़ करते हैं तो अगर हम उसको सोल्ड करते हैं तो भी हमारी परचेस रेट से कम में जाता है, या फिर हम उसको एक्सचेंज में जाते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि वो हमारे जो भी प्राइस चल रहा है उससे कुछ ना कुछ वो काट के हमारे पैसे में कुछ ना कुछ गिरावट के साथ ही उसको लिया जाता है रिटर्न के पॉलिसी पर। तो अभी हम देख रहे हैं इसको 2008 का, जब हम इसका चार्ट देख रहे हैं तो 2008 के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि 2008 के पास ये यहाँ पर देख रहे हैं तो ये लगभग 8 रुपये ये तो एनएवी इसकी दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इसमें ग्राम में बात करें तो लगभग 2008 के आसपास 8,000 रुपये का प्रति 10 ग्राम गोल्ड चलता था। और आज के समय में ये गोल्ड की वैल्यू कितनी हो चुकी है आप सभी को पता है, लगभग फिजिकल मार्केट में 73,000 के आसपास जा चुका है। अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हम हर किसी को गोल्ड ख़रीदना भी है, लेकिन समय नहीं होता है या पैसे की कमी की वजह से हम गोल्ड को परचेस नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम आपको एक सिंपल सा रास्ता बताते हैं जहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और देखा गया है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हर दूसरे साल पर प्राइस को हमारे दुगना करता चला जा रहा है। तो 2008 में जब 8,000 रुपये का था और आज 2024 में जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो लगभग 70,000 के ऊपर जा चुका है। तो हम निकालेंगे एवरेज तो लगभग हर दूसरे साल में प्राइस को ये दुगना कर देता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सपोर्ट लेते जा रहा है और उसके बाद कहाँ से इसमें बाइंग आ जाती है। तो चलते हैं, ये एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और सिर्फ वो गोल्ड में करते हैं तो उनके लिए गोल्ड ETF एक अच्छा रास्ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलते हैं, देखिए ये पहली हमने लाइन ड्रॉ करी, ये लगभग 2008 के बाद, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसका यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ठीक उसी प्रकार से गोल्ड में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्लियर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं 2012 के आसपास ये गोल्ड लगभग 31,000 के आसपास गया और फिर उसके बाद 13, 15, 16, उसके बाद 19 के आसपास इसने फिर से अपने इस रेजिस्टेंस को लगभग 6 सालों के बाद ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कहाँ तक जाता है, ये देखिए ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 51,000 के आसपास जाता है और वहाँ पे जाने के बाद फिर उसमें एक अच्छी सेलिंग आती है। आप लोग को पता ही है कि गोल्ड में जो भी तेज़ी या गिरावट आती है वो फॉरेन एक्सचेंज पर या फिर विदेश में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं उस पे आधार होते हुए गोल्ड का रेट निश्चित होता है। तो अब देख रहे हैं आज के समय में जैसा कि अभी लेटेस्ट में ईरान और इज़राइल का युद्ध स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से गोल्ड में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 62 रुपीज़ का। अब आप इसमें कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको 1,000 रुपये का गोल्ड लेना है तो आप फिजिकल मार्केट में जाओगे तो नहीं परचेज़ कर सकते।
तो हम यहाँ पे गोल्ड ETF के माध्यम से क्या करते हैं कि 62 रुपये की यूनिट एक ख़रीद लेते हैं और 1000 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 12-15 यूनिट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और किसी रीज़न से अगर गोल्ड फिर नीचे आता है तो फिर 51 रुपये के आसपास फिर से हम बाइंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको एवरेज करते चलते हैं। हमें जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ पे गोल्ड में 51 रुपये का एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट बन चुका है। अगर मंथली की चार्ट पर ये किसी तरीके से भी ब्रेक करेगा तो हम लोग धीरे धीरे इसी को ETF के द्वारा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे और फ्यूचर में जब भी हमें आज ज़रूरत होगी तो करंट प्राइस पे बेच के इसको फिजिकल मार्केट में भी हम परचेज़ कर सकते हैं। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि गोल्ड को ख़रीदने के लिए। अब देखिए मंथली पे हम देख रहे हैं, अगर वीकली पे देखते हैं तो देखिए कितना तेज़ वीकली में लगभग ये 5 हफ्तों में ही ये 51 से 62 रुपये तक दिखा चुका है। ठीक है, तो आप लोग आराम से जो लोग भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि ETF के द्वारा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाते रहें, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड का जो भी रिटर्न है हर दूसरे साल में दुगना हो जा रहा है। तो जिसके पास भी मोटा पैसा नहीं है, छोटे प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करता है तो ETF के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।